नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं अंकित न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। गैंग रेप केस में नया मोड़, पीड़िता ने कोर्ट में पलटे बयान, एसआईटी गठित। वाराणसी के लालूपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र में युवती के साथ गैंग रेप के मामले में नया मोड़ ले लिया। कोर्ट में बयान दर्ज कराते समय पीड़िता ने अपने ही दर्ज कराए गए केस में नामजद 3 आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार कर दिया। ये वही 3 आरोपी हैं जिनके खिलाफ पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज किया गया था। इस घटनाक्रम के बाद आरोपियों के परिजनों ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से मुलाकात कर पीड़िता के इंस्टाग्राम चैट, वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्य सौंपे हैं। परिजनों का आरोप है कि पीड़िता द्वारा पैसे की मांग की जा रही थी और धमकियां भी दी जा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाते हुए विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया है। इस एसआईटी में डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर, सीओजी और सर्विलांस टीम को भी शामिल किया गया। जांच पूरी होने तक अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। अब तक इस केस में 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की जानकारी में लाया जा चुका है। प्रशासन और पुलिस की नज़र इस हाई प्रोफाइल केस पर बनी हुई है। एफआईआर में 30 तारीख को दानिश नाम का लड़का लड़की के साथ कथित बलात्कार करता है, जैसा लड़की ने एफआईआर में आरोप लगाया है। वही लड़का 3 तारीख को पुनः लड़की को अपने मोटरसाइकिल पर बैठा करके पुनः ले जाता है और पुनः उसके साथ गलत काम करता है। तो घर वालों का आरोप है कि जो लड़का ऑलरेडी उसके साथ रेप कर चुका है, वो लड़की पुनः उसके साथ स्वेच्छा से क्यों जा रही है मोटरसाइकिल पर। एफआईआर में एक जगह जिक्र किया गया है कि मोटरसाइकिल पर 2 लोगों ने हाईवे पर लड़की के साथ गलत काम किया, जो कि घर वालों का कहना है कि संभव नहीं है। इन सभी बिंदुओं पर जांच करने के लिए इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, कुछ सबूत भी दिए हैं, कुछ वीडियोज़ दिए हैं, इंस्टाग्राम की चैट दी है जिसमें इन्होंने दिखाया है कि एक इंस्टाग्राम चैट में लड़की स्वयं जिसको आरोपी बनाया है उसको मैसेज कर रही है कि मैं कैफ़े पहुंच रही हूं। मतलब लड़की स्वतः उसके कैफ़े पहुंची है, ना कि लड़के ने बुलाया है। और ये चैटिंग भी 2 या 3 तारीख की है, जिस अवधि में वो स्वयं को बंधक बता रही है। इसके अलावा जब पुलिस ने इसको बरामद किया तब भी ये लड़की, जैसा बताया गया है, कि अपने घर जाने से प्रारंभ में मना कर रही थी। काफ़ी कन्विंस करने के बाद वो घर जाने के लिए तैयार हुई थी। सहेली नाव्या जिसके घर रुकने की बात आ रही है, उसके द्वारा भी किसी तरह की बात, उसका घर भी पीड़िता के घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, उसके द्वारा भी 2 बार उसके घर में रही है, जिस अवधि में उसको बंधक बनाने की बात है। लेकिन कोई भी सूचना पुलिस को या घर वालों को नहीं दी गई है। इन्हीं सभी बिंदुओं पर जांच करने के लिए इन्होंने ज्ञापन दिया है। इनके आरोपों के मद्देनज़र इस प्रकरण में एक एसआईटी का गठन किया जा रहा है, जिसमें डीसीपी क्राइम और डीसीपी जो हमारे बल्ला जोन के डीसीपी हैं, जो क्राइम भी देखते हैं, वो एक लेडी आईपीएस अफसर जो एडिशनल डीसीपी बल्ला हैं, उस क्षेत्र के एसीपी, एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और एक इंस्पेक्टर रैंक के आईओ इसमें तैनात किए जा रहे हैं, जो सभी तथ्यों की जांच करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी के साथ अन्याय ना हो। और जो अज्ञात लोग इस मुकदमे में लिखाए गए हैं, 11 लोग अज्ञात दर्शाए गए हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी भी तभी होगी जब एसआईटी की टीम पर्याप्त साक्ष्य ऐसे लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राप्त कर लेगी। अगर सबूत पाए जाएंगे तभी किसी अज्ञात व्यक्ति को प्रकाश में ला करके सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की जाएगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ धनुवाई ना हो, उसको अन्याय ना हो, किसी के साथ, सभी के साथ न्याय हो। ये हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। मेडिकल रिपोर्ट में क्या निकला? देखिए, जो प्रारंभिक मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें किसी भी तरह की एक्सटर्नल इंजरी डॉक्टरों ने नहीं लिखी है, और जो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आती है उसमें आने में थोड़ा टाइम लगता है। वो जैसे ही प्राप्त होगी
उसको इन्वेस्टिगेशन में सम्मिलित किया जाएगा। सीपी साहब जो 14 गिरफ्तारी हुई है, ये गिरफ्तारी मसाज सेंटर वगैरह की चर्चा की गई है, क्या पुलिस को ऐसा कहीं कुछ मिलता है? देखिए, पुलिस अपनी जांच कर रही है। कल भी इस तरह के जो तथाकथित गलत कार्य वाले जगह बताई गई थी, वहाँ पर पुलिस ने अपनी छापेमारी की है। जैसे ही पुलिस को इस तरह के एविडेंसेस मिलेंगे, इन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीपी साहब, इसमें जो 14 गिरफ्तारी हुई है, क्या वो मतलब वो लड़के उसमें इन्वॉल्व थे या उसमें भी कोई गलत लड़के हैं जो गिरफ्तार हुए हैं? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन अपने इनिशियल फेज में है। मुकदमा 6 तारीख को लिखा गया था, अभी 10 दिन की विवेचना इसमें हुई है। जैसे जैसे एविडेंस मिलेगी हमको, ये विवेचना आगे बढ़ेगी। उसके आधार पर ये तय होगा कि कौन इसमें दोषी है और कौन निर्दोष है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो 14 लोग जेल गए हैं उसमें से कुछ निर्दोष हों, क्योंकि जो कोर्ट में बयान दिया गया है उसमें कुछ लड़कों के नाम लड़की ने नहीं लिए हैं, उनको हटा दिया गया है। तो अब इस बिंदु पर पुलिस पुनः जांच करेगी। जिनको पहले लड़की के बयान के आधार पर और एफआईआर के आधार पर जेल भेजा गया था और न्यायालय में जो बयान दिया गया उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, उन लड़कों के नाम नहीं है, तो इसकी पुलिस नए सिरे से जांच करेगी और एविडेंस के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेगी। इसमें 3 तारीख को इसकी गुमशुदगी दर्ज होती है और 4 तारीख को ये खुद आती है या पुलिस इसको जो है? देखिए, इसमें पुलिस को सूचना 4 तारीख की सुबह माता पिता के द्वारा दी जाती है। 29 तारीख को लड़की गायब होती है। 5 दिन माता पिता के द्वारा कहीं पर भी 112 नंबर पर या पुलिस को किसी भी तरह की सूचना नहीं दी गई। 4 तारीख की प्रातः करीब 11 बजे के आसपास पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस ने तत्काल गुमशुदगी दर्ज करी है और पुलिस ने पूरा इनका चार्ट बना करके किन किन के यहाँ जा सकती है सब जगह दबिश दी है। और उसी के दौरान इसकी एक सहेली के घर से ये लड़की जो है पीड़िता को पुलिस ने बरामद किया है। प्रथम दृष्टया क्या माना जा रहा है अभी तक की जांच में? देखिए, अभी जो प्रथम दृष्टया जिस तरह के आरोप लगे हैं, इन्हीं आरोपों के मद्देनज़र एसआईटी गठित हुई है। एसआईटी रिपोर्ट के पश्चात ही इस बारे में आगे मीडिया को बताया जाएगा। देखिए, प्रायः इस तरह के बलात्कार के केसेस में 60 दिन के अंदर विवेचना पूर्ण करने के निर्देश होते हैं, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि 1 माह के अंदर इस विवेचना को हम कंप्लीट कर लें।